हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मस्त एकदम। ओके, सो वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पमार। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइंडिंग द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बाय सिमेट्री। पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने सीरीज पैरेलल देन व्हीटस्टोन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस वहां पर सॉल्व किया था। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेस्ड है सिमेट्री पर, और यहां पर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, और यहां पर हम अप्लाई करेंगे सिमेट्रिक रूल। जनरली जहां पर आपका व्हीटस्टोन वर्क नहीं कर पाता है, कुछ ऐसे सर्किट भी हमें मिलेंगे जहां पर हमको इक्विवेलेंस सर्किट का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस किसी सर्किट का फाइंड करना होगा, बट वहां पर व्हीटस्टोन अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सिमेट्रिसिटी पर जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर सिमेट्रिसिटी भी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो अगला लेक्चर होगा हमारा किरचॉफ लॉ पर। जो व्हीटस्टोन ना लगे तो कोई बात नहीं, सीरीज पैरेलल ना लगे तो कोई बात नहीं, इन सबको हटाते हुए हम किरचॉफ रूल का यूज करके किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं सिमेट्री। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को, जो कि बेस्ड है सिमेट्रिक रूल पर। और शुरुआत में ही बोर्ड को प्रॉब्लम हो गई। ओके, इसको हम दो फॉर्म में स्टडी करेंगे। नंबर एक हमारे पास होगा मिरर सिमेट्री, देन हम बात करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री पर। सो मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, ये दो हमारे मेथड होगी जिनकी हेल्प से हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, लगे रहो आप हमारे साथ और सॉल्व करते रहो हमारे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को हम कुछ डिफरेंट सर्किट्स के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं हम मिरर्स। मिरर सिमेट्री क्या कहती है? मिरर तो आपने देखे ही होंगे, अपना सुंदर सा चेहरा जिस मुस्कान के साथ हमको मिरर के अंदर दिखाई देता है, मतलब जैसे हम हैं वैसा हमको मिरर दिखाई देता है। कभी कभी ओवर मेकिंग भी हमको बेचारा दिखाता है। मिरर क्या करे बेचारा, जो सामने है उसी को दिखाएगा, कोई बात नहीं। तो यहां भी हम उस मिरर से वही इमेज फिर से देखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार आपके चेहरे नहीं, आपका मेकअप नहीं, आपके सर्किट का डिजाइन दिखने वाला है। चलो बच्चों, तो लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन प्रॉब्लम को, और वो है ये आज का पूरा 1 करोड़ का सवाल। ये लीजिए आपके सामने। ओके, भले ही आपको जीतने के बाद इसमें 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, लेकिन बोलने में क्या जाता है। तो बच्चों ये है 2R, ये भाई साहब है R, ये फिर से 2R है, और ये भाई साहब है R, और ये कोई तीसरे है स्मॉल r। सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप व्हीटस्टोन प्रिंसिपल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आगे जब और सर्किट आपके सामने आएंगे तो आपका व्हीटस्टोन भी हाथ खड़े कर देगा। तो हम शुरुआत सिंपलेस्ट प्रॉब्लम से करते हैं, पहले समझते हैं तरीका क्या है, देन हम बात करेंगे हार्ड वर्क पर। ओके चलो, तो पहले सिंपल वे में समझते हैं मिरर। तो मिरर का मतलब होता है फोटो। अब हम क्या करते हैं, दो टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे ए और बी, इन दोनों के बीच एक इमेजिनरी बैटरी भी कनेक्ट करी। तो ए को हमको कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, और बी भाई साहब को हमें कनेक्ट करना है माइनस टर्मिनल से, ये भी हम करते आए हैं। ओके, मान लिया है हमने, ये प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया गया है। चलिए, तो आप देख रहे होंगे कि ए से कुछ करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पर ये जो है जंक्शन है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन भाई साहब के अंदर गई I1 और इधर गई कितना करंट I2। I1 करंट यहां से चली है, I2 करंट यहां से चली है।
ओके, इस लेवल, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेवल था V, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेवल कितना होगा 0, सबसे लो लेवल है। ओके, तो यहाँ पर V होगा। यहाँ से आगे चले, रास्ते में चूहे बिल्ली आ गए, पोटेंशियल चेंज यहाँ हमने मान लिया x है, और यहाँ हमने मान लिया कितना है y है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, वायर कनेक्टेड इधर। ओके, तो सभी पॉइंट के हमने पोटेंशियल लेवल ले लिए है, और यहाँ से करंट को I1 को फ्लो करवाया है। ये आपको पता है वीट स्टोन है, तो ये पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। जब पोटेंशियल सेम होंगे तो I1 करंट यहाँ से दौड़ के आएगी, I1 करंट यहाँ से इधर पहुंच जाएगी। यही सिमेट्री कहती है, क्योंकि ये सेम लेवल पर है। करंट जो किसी सर्किट के अंदर फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है। अगर रास्ते में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो क्या ही करंट फ्लो होगी, ये V और इधर 0, तो हाई से लो की तरफ आपके इलेक्ट्रिक करंट भागकर कुछ इस तरह से जाने वाली है। जब आपका पोटेंशियल एक लेवल का हाई, दूसरे लेवल का लो, इस केस में ही इलेक्ट्रिक करंट हमारी किधर जाएगी, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। इसका पोटेंशियल है x, इसका पोटेंशियल y है, लेकिन हमने नेम दिया है ये, तो पोटेंशियल तो दोनों का कैसा है, सेम। सो पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट y, दोनों सेम है। और सेम पोटेंशियल होने के दौरान आप कोई भी फ्लो कंटिन्यू नहीं करा सकते। जैसे पानी का लेवल, एक पाइप कनेक्ट किया है, इस टंकी से एक इधर टंकी लगी, दोनों में लेवल एक जैसा है, बीच में आप पाइप लगा दो, पानी ना तो इधर का फ्लो इधर जाएगा, ना ही इधर का फ्लो होके इधर आना है, लेवल कांस्टेंट हो गया, तो फ्लो हो ही नहीं रहा। फ्लो नहीं हो रहा मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ भी करंट का फ्लो होगा नहीं। तो यहाँ से अगर I1 करंट निकल के आता है तो यहाँ से होते हुए वो I1 करंट कहाँ पहुंच जाएगा आपका, इस तरफ। इस रास्ते I2 करंट आता है, यहाँ से कोई करंट ऊपर नहीं जाती है, तो इस रास्ते से ये I2 करंट यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसकी फोटो इधर दिख रही है और इसकी फोटो आपको यहाँ दिख रही है। दिख रही है फोटो आपको, कैसे दिख रही है सर, मिरर तो बनाओ पहले, कहाँ है मिरर, यहाँ कैसे देखे हम फोटो। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, पोटेंशियल लेवल चेक किए इनके, किसका क्या है, देन हमने करंट को सप्लाई किया इसके अंदर, देन अब बात करते हैं हम मिरर की। तो बीच रास्ते में हमने यहाँ लगाया मिरर, इसको कट करते हुए ये अपना क्या आ गया, मिरर। ओके, इस मिरर की फोटो, इधर जो आदमी खड़ा है ये पूरा कहाँ दिख रहा है आपको, इस तरफ, ये 2R, ये 2R, ये R, ये R, दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं फोटो। ओके, तो ये बन गया क्या, मिरर इमेज, ये दोनों के दोनों मिरर इमेज बन गई है हमारी। तो जब मिरर इमेज बन जाती है और हम देखते हैं कि ये और ये पोटेंशियल सेम है, तो इस तीसरे वाले का काम क्या, पांचवे वाले रेजिस्टेंस का, इसका काम खत्म हो गया। क्या बचता है आपके पास, आपके पास बचते हैं दो रेजिस्टेंस यहाँ पर और दो यहाँ पर। चलिए, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, ये दोनों सीरीज में, तो 2R और 2R सीरीज मीन्स ये 2R है, ये भी 2R है, ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये भी R हो गया, ये B और ये A, 2R, 2R, R एंड R, डन। सीरीज में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2R 2R कितना हो जाएगा 4R, तो इनका इक्विवेलेंस तो हो गया 4R, और इन दोनों से R प्लस R करेंगे आप तो इनका कितना हो जाएगा R। इस तरह से A और B, 2R 2R, 4R, R R R सीरीज कॉम्बिनेशन है, R R R होता है, गुड, इसको 2 करें आप, R को R में जोड़ेंगे तो 2 ही आएंगे ना। चलिए, हो गया दोनों सीरीज में सॉल्व। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ए से चलते हैं, क्या चले हैं, पैरेलल में क्या रखा है, पैरेलल का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना हमको आता है अच्छे से, और उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। दो रेजिस्टेंस है तो R1 चिंटू क्या कर लो आप, R2 डिवाइड में क्या कर लो, R1 को प्लस R2 से। सो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, R1 आपके पास 4R है, R2 आपके पास 2R है, देन ये 4R प्लस 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 कितना है 2R, तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 2 4 8 इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6R। R से R कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल किया 3 बचता है, इसको कैंसिल किया 4 बचता है। सो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 4/3 इंटू R,
4/3 into R. That is the equivalence resistance of this circuit by mirror symmetry. ओके, तो मिरर सिमेट्री आपको जब जब अप्लाई करनी है, उसको अप्लाई करने के लिए दो टर्मिनल के बीच बैटरी लगाना है, हर एक पॉइंट के पोटेंशियल लेवल को एक नेम दे देना है, देन करंट का फ्लो देख लेना है, किधर क्या करंट फ्लो हो रही है। ओके, उस करंट की इमेज उल्टा इधर ले लेना, ये काम हो जाए। मिरर बनाया, बीच वाले को हटाया, और क्या बचे आपके पास, जो बचे हैं उनके रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल करके हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से ये मिरर सिमेट्री अप्लाई हो जाएगी और आपको रिजल्ट में ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस यहां पर मिल जाएगा बच्चों। तो ये था मिरर सिमेट्री। दूसरी बात करते हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री पर। चलिए आज आते हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री पर। तुझे आज समस्या क्या आ रही है, काम करने देना मुझे। फोल्डिंग सिमेट्री, ओके। और फोल्डिंग सिमेट्री कहती है, क्या कहती है पहले समझाओ तो सही सर। चलो बच्चों, तो पहले बनाएंगे हम सर्किट वही जो अभी अभी हमने यूज किया है, सिंपलेस्ट वे। ये बन गया आपका फिर से वही रेजिस्टेंस, वही सर्किट। अब देखो इसमें ये टर्मिनल ए और हमने बी बना लिए हैं दोनों। इसमें भी आपको ए पर बैटरी इमेजिनरी, ये लो पॉजिटिव से इसको कनेक्ट किया और नेगेटिव से हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ले लेते हैं। ये तो स्मॉल आर हो गया हमारा। ये जो रेजिस्टेंस है इसमें चलते हैं हम, ये आर है, ये आर है, ये 2R है और ये कितना है 2R। ठीक है, चलिए मिरर सिमेट्री लगाने की कोशिश करें इसके अंदर कि क्या लग सकती है। तो यहां से कट करना पड़ेगा बीच में से। अब आप देखो इसकी फोटो ये नहीं है और इसकी फोटो ये नहीं है, मतलब आप इसके अंदर मिरर सिमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री की ओर। ये प्लस और माइनस पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। हर पॉइंट का पोटेंशियल लेवल ले लो, ये x है तो ये भी x होगा, ये y पोटेंशियल है तो ये y पोटेंशियल होगा, ये z होगा तो ये पोटेंशियल कितना होगा z। ओके, देखो यहाँ से v गया तो इधर v, इधर v, इधर 0 है, 0, ये 0, इसका लेवल भी क्या हो गया हमारा सेम। तो हर पॉइंट का यहाँ पोटेंशियल लेवल कैसा रहेगा, कांस्टेंट सेम। अब पोटेंशियल लेवल कांस्टेंट है तो अब आपको पोटेंशियल लेवल का जो नेम है वो गिवन करने के बाद जो दो टर्मिनल दिख रहे हैं जिनके एक्रॉस आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, वहां से एक लाइन कट करेंगे। नहीं भैया, ये हमने कट किया और हम पहुंच गए हैं इस ओर। ठीक है, तो ये मिला हमें वो सर्किट। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पोटेंशियल लेवल तो सेम है, तो करंट ना तो इधर ना इधर जाना है, तो इस वाले का काम फिर से क्या हो गया क्लोज। ये दो सीरीज बचे, ये दो क्या बचे आपके पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल में सोल्व कर लो। तो ये R है, ये 2R है, ये R है और ये भी फिर से क्या है 2R है। 2R 2R R R A B। ओके, ये हो गया 3R, ये भी कितना हो गया 3R 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 सीरीज में सोल्व, सॉरी पैरेलल में सोल्व होंगे, मतलब इन दोनों से एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, A B 3R 3R सीरीज में तो प्लस हो गया इन दोनों। और पैरेलल में R इज इक्वल टू 3R बाय क्या कर लें आप 2, तो R इज इक्वल टू हमें मिला 3/2R। ये वाला तरीका ये है, इसका जो फॉर्मूला है कि जब एक जैसे रेजिस्टेंस वाले बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो तो R इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला R/N कर लो आप। R रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, तो यह R की वैल्यू कितनी है 3R और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है आपके पास 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये हमें मिला R इक्विवेलेंस 3/2R। ठीक, इसका तरीका दूसरा वाला। अब आप देखो जब आपने फोल्डिंग सिमेट्री में इसको कट कर लिया है, यहां से फोल्ड कर लिया है हमने इसे, तो इस केस में इस पूरे वाले को आप क्या कर दो, उड़ा दो। तो बचा हमारे पास ये A से स्टार्ट करते हैं हम, यहां से एक रेजिस्टेंस ये वाला
दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला, देन हम पहुंच गए कहां पर, बी पर। ये है आपकी फोल्डिंग सिमेट्री बी तक, ठीक है। ये आर है और ये कितना है, 2r है। अब मैंने इसको कट किया, चलो ले लेते हैं, पहले ये बनाया अपन ने, यहां पर इसकी वैल्यू r थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2r। तो यहां से मैंने इसको कट किया, इसको जैसे ही हम कट करेंगे इस वाले को आप कर दो r/2, सॉरी r/2, इसको कट किया, क्या दिक्कत हो रही है इसको, ओके चलो, इसको कट किया, इसको भी क्या करते हैं अपन, हाफ, तो इसको भी हाफ कर दें, ये बच गया r ओनली। ये वाला रह गया 2r से ओनली r, ओके। जो दिख रहे हैं आपको इस छोटे, ये वाला r/2 है, इसको हटाया, इसको r/2 किया, इसको हटाया, इसको भी हाफ कर लो, 2r का हाफ कितना होगा, r। अब आप देखो ये दोनों सीरीज में, और सीरीज का इक्विवेलेंस r/2 प्लस r इक्वल टू 3/2r, उतना ही मिला जितना आप यहां से सीरीज पैरेलल करके सॉल्व किए। तो फोल्डिंग सिमेट्री का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उन पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को हटाते जाओ। ये और ये पैरेलल है, हटा दिया, कैसे है पैरेलल, x से y के बीच में है, यू भी x से y के बीच में है, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। आप x एक जगह ले लो, y एक जगह ले लो, x से y पर जाने के दो रास्ते हैं आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक यहाँ से गए, रेजिस्टेंस आया रास्ते में, यहाँ पहुंच गए, दूसरा यहाँ से गए, रेजिस्टेंस आया रास्ते में और y पर पहुंच गए, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो जो पैरेलल रेजिस्टेंसेस से उनको आपस में आप हटाते जाओ, इसको हटाया, इसको हाफ कर लिया, इसको हटाया, इसको हाफ कर लिया, और आगे होते पैरेलल तो उसको हटा के इसको भी हाफ कर लेते। इस तरह से आपको ये शॉर्ट सर्किट मिलेगा। इसमें हम 3/2r सीरीज में सॉल्व करके प्रॉब्लम को हमारी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में आपके फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री में हमें कैसे क्वेश्चन को रिसॉल्व करना है। हम हर बार फोल्डिंग में इस वाले पर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे, इनको हटाओ और ऊपर वाले को क्या कर लो, हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, चलो बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, वो चलेगा हमारा या तो मेरा ले लें या फोल्डिंग सिमेट्री ले लें, ओके चलो। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां से हमने एक ट्रायंगल लिया, सॉरी 1 2 और पहुंच गए यहां, यहां से एक रेजिस्टेंस लिया 1 2 पहुंच गए यहां से फिर से 1 2 पहुंच गए बी पर, ठीक है। ए से चले हम बी पर पहुंच जाते हैं, यहां से एक रेजिस्टेंस हमने रास्ते में लिया, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, यहां से एक रेजिस्टेंस लिया और इसको कनेक्ट कर दिया यहां पर, यहां से एक और रेजिस्टेंस लिया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया यहां पर। देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हर एक की वैल्यू आर 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 एंड आर, ये ले ली हमने, ठीक है। तो क्या लगा सकते हैं आप, फोल्डिंग लगा सकते हैं या मिरर सिमेट्री लगा सकते हैं। तो फोल्डिंग लगाने जाऊंगा तो टर्मिनल ए से बी को मुझे कट करके फोल्ड करना पड़ेगा, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है इसके अंदर, ऐसी कंडीशन हमको इधर तो मिल नहीं रही है, तो फोल्डिंग सिमेट्री तो हम इसमें नहीं लगा पाएंगे। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, मिरर सिमेट्री। तो इसको सॉल्व करते हैं हम मिरर सिमेट्री से। काटते हैं इसको, दो टर्मिनल को बीच में से काट दो और उस जगह से काटना कि इधर वाली फोटो आपको एग्जैक्ट इधर जाके मिल जाए। और मेरे ख्याल से पूरी पूरी फोटो आपको यहाँ पे विदाउट मेकअप वाली दिख रही होगी, दिख रही है, गुड, दिख रही है। तो अगला काम क्या, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, ओके। यहां से करंट फ्लो हुई हमारी I1 और यहां से करंट फ्लो होगी हमारी I2, ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो बच्चों, इसकी फोटो इधर देखो आप,
ये करंट I1 यहां से निकली है तो डेफिनेटली यहां से करंट I1 ही निकल के बाहर आई होगी। यहां से I2 जा रही है तो इसकी मिरर में भी ये वाली करंट हमको I2 ही जाते हुए दिखेगी बच्चों। तो ये बन गया हमारा मिरर सिमेट्री। अब आप देखो कमाल देखना है इसका, यहां से I1 करंट निकलता है, यहां से चलते हुए वो I1 करंट यहां चला जाता है, वो I1 करंट इधर से होते हुए इधर नहीं गया। डन डन। अगला I2 करंट यहां से निकला, यहां से निकलते निकलते यहां गया और यहां से सीधा निकल गया, इसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा, ना तो वो इधर गया ना ही इधर गया। तो ये जो जंक्शन यहां दिख रहा है ये किसी काम का नहीं है, ओके, क्योंकि इससे तो कोई करंट फ्लो आपकी हो नहीं रही है। तो इसको यहां से हटा लो, हटा ले, चलो हटा लेते हैं हम इसे। तो इसको यहां से हटाया, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस आपका यहां पर है, देन ये पहुंच गए हम ए पर, यहां से चले एक रेजिस्टेंस यहां पर है, थोड़ा आगे एक और मिलेगा, यहां से अगला रेजिस्टेंस, देन हम पहुंच गए बी पर। ओके, ये इसको हटाया हमने तो एक रेजिस्टेंस यहां मिला रास्ते में और एक रेजिस्टेंस रास्ते में यहां मिला। अब ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन। इन भाई साहब को यहां से उठा के पटक लो ऊपर पटक लेते हैं इनको। तो 1 2 और इसको ले गए हम ऊपर, पहले ये बना लेते हैं 1 2, यहां से 1 2 पहुंच गए बी पर, और यहां से ले गए हम इनको ऊपर, ये इधर ए एंड बी। अब आप देखो हर एक की वैल्यू हमारे पास है आर, ये दोनों सीरीज में आर प्लस आर 2R, ये दोनों सीरीज में आर प्लस आर 2R, तो ये 2R ये 2R बच्चे दोनों हो गए पैरेलल में। ए से आप चल रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है ये पहले वाला, देन ये 2R और ये 2R पैरेलल में आप सॉल्व करोगे तो 2R/2 मतलब R इन पैरेलल, फॉर्मूला है हमारा R/n, इसकी वैल्यू 2R है, इसकी भी 2R है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 2R, डिवाइड कर दो, इन दोनों से मिलकर एक बनेगा, इन दोनों से मिलके भी एक बन जाएगा, तो 2 हो गए, 2 से 2 डिवाइड किया कितना है R। तो इन चारों का मिलाकर जो नेट रेजिस्टेंस हमको मिला वो है R, ये भी R है। और अब ये कंप्लीट होने के बाद ये एक और बचा है यहाँ पर, तो ये लास्ट में आ गया हमारे पास R। ओके, और बचे ये दो, ये ए टर्मिनल और यहां से दो रेजिस्टेंस सीरीज में, और हम पहुंच गए बी पर। R प्लस आर 3R और नीचे कितना है 2R, तो इनका रिजल्ट हमें मिला 3R और इन दोनों का रिजल्ट हमें मिला 2R। इस तरह से हम पहुंच गए ए से बी पर। अब नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमको मिलेगा वो ये है 3R इंटू कर लें आप 2R, पैरेलल है दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर लें, 3R प्लस 2R, 3 2 6R, देन 3 2 कितने होंगे 5, तो ये हो गया आपका 5R। ओके, R स्क्वायर है, R से R कैंसिल, रिजल्ट हमें मिला 6R/5। दिस इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। आप इसमें व्हीट स्टोन सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हम कहते थे कि जहां व्हीट स्टोन नहीं लगेगा वहां काम आएगी सिमेट्री। ओके, तो काम आई आपके सिमेट्री, किस तरह से हम इसमें सिमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर, ये ए है, यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लगाया इस पर, दूसरा रेजिस्टेंस हमने लगाया इस पर, तीसरा लगाते हैं यहां, चौथा रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं यहां पर। ओके, एक रेजिस्टेंस हमने यहां कनेक्ट कर दिया, एक और यहां कनेक्ट कर दिया, इस पर पहुंच गए, एक यहां से निकाला, इस पर होते हुए यहां से होते हुए हम यहां पहुंच जाते हैं, और ये है आपका बी। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या क्या हम यहां कर सकते हैं इस डायग्राम के बेसिस पर आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर 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 एंड आर, ये है फॉर्मूला हमारा। ठीक है बच्चों, तो क्या किया जाए यहां पर,
तो यहां पर किया यह जाए कि फोल्डिंग सिमेट्री लगाई जाए या इसमें मिरर सिमेट्री लगाई जाए। अब दोनों इसमें लगाने के चांसेस आपको पूरे पूरे दिख रहे होंगे। ओके, चलो तो इसमें लगाते हैं हम मिरर सिमेट्री और इसको काटते हैं यहां से। मिरर सिमेट्री से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कट किया हमने यहां से और इन सबकी फोटो हमें दिख रही है, यहां पर दिख रही है। यहां से करंट I1 चली है, यहां से करंट I2 चली है और यहां से करंट हमारी I3 चली है। तो यहां से करंट I1 चलते हुए वो करंट कहां पहुंच रही है, मिरर है। तो फोटो जो यहां दिख रही है वो यहां होगी, जो फोटो यहां दिख रही है वो यहां होगी, और जो फोटो यहां दिख रही है I3 की वो फोटो यहां भी होगी। I1 आया यहां से निकल गया, I2 आया सीधा निकल गया, I3 आया सीधा निकल गया। इन दोनों का क्या काम, कोई काम नहीं सर। काट दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। चलो कोई बात नहीं। ये है R और ये है R, फिर से ये है R और ये है R। अगला ये R है, ये भी R है और इसको कनेक्ट हमने यहां कर दिया है। अब आप देखें हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास R है, R प्लस R 2R, R प्लस R अगेन 2R, R प्लस R अगेन 2R, और सभी 2R को आप क्या कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर लो। सो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है R बाय N, सभी पैरेलल बनने के बाद जो रिजल्ट आया वो मिला हमको 2R डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। क्या क्या हुआ, ये 2R बन गया है पैरेलल में, ये भी 2R बन गया है पैरेलल में, ये भी 2R बन गया है पैरेलल में। 2R 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 सेम रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल, हर एक की वैल्यू 2R, डिवाइड कर दिया फॉर्मूले से। तो ये मिला हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इस सर्किट का बाय मिरर सिमेट्री। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां से टर्मिनल A हमने लिया है और यहां से एक साइड हमने लिया है, ठीक है, जिससे हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है और इससे हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया, अगला हमने यहाँ कनेक्ट किया, अगला हमने यहाँ कनेक्ट किया है, देन यहाँ पहुंच गए हम। यहां से चले हम, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट किया है, अगले को यहाँ, देन हम पहुंच गए यहाँ पर, और ये है आपका B फॉर बॉल। ओके, तो यहाँ कौन कनेक्ट करेगा, यहाँ भी लगा देते हैं, ये हो गया। यहाँ से डायगोनल से एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया और एक और रेजिस्टेंस को हमने यहाँ से कनेक्ट करते हुए डायगोनल P पे पहुंच गए। यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इसको यहाँ से निकाला हमने और पहुंच गए हम यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब आपको फाइंड करना है क्या, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। ओके, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं, किसको अप्लाई करें, फोल्डिंग या मिरर, तो जो तुम्हारी इच्छा उसको लगा सकते हैं। चेक कर लेते हैं, इसको बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया। सबकी वैल्यू कितनी ले ली हमने, आर 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 आर, ओके, सबको हमने आर ले लिया है बच्चा, ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री से ही कर लेते हैं। चलो, तो फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करते हैं, तो इसको एक और टर्मिनल बी को आपस में कट करना पड़ेगा, ये कट कर दिया। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वो पोटेंशियल यहाँ होगा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वो पोटेंशियल यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। ठीक है, चलो बच्चों, इसको नेम दे दिया मैंने P। अब आप देखो, ये मान लो V है, ये मान लीजिए आप 0 है, तो V से X और V से X ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ओके डन, X से Y, X से Y ये आपस में पैरेलल, Y से Z, Y से Z ये आपस में पैरेलल, इधर P से X और ये P से X ये दोनों आपस में पैरेलल,
ये P से Z और ये P से Z ये आपस में पैरेलल, Z से 0 Z से 0 ये भी पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके, इस तरह से हर कोई रेजिस्टेंस किसी दूसरे के कैसा है, पैरेलल। और हमने पहले ही आपको मैसेज दिया था कि जब ऐसी कंडीशन मिल जाए उस केस में आप इस नीचे वाले को उड़ा दो। नीचे वाले को आप जैसे ही उड़ाएंगे तो क्या बचा है हमारे पास, यहां से बचा है एक रेजिस्टेंस, पहुंच गए हम यहाँ, यहाँ से हम आगे चले ये रेजिस्टेंस, फिर अगला रेजिस्टेंस और पहुंच गए हम यहाँ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ बचा, 1 2 3 और रास्ते में 4, 1 2 3 और ये 4, पहुंच गए आप कहाँ, बी पर। ये है आपकी सिमेट्री। यहाँ से चले तो P पर ये वाला, यहाँ से एक रेजिस्टेंस P पर यहाँ कनेक्टेड था और यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकलते हुए यहाँ कनेक्टेड था, हर एक की वैल्यू R R R R एंड R है। डन बच्चों। चलो तो अब इस वाले को देखो थोड़ा सा, यहाँ से निकले तो दो रास्ते, एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, ये दोनों आपस में सीरीज और ये दोनों आपस में सीरीज, R प्लस R 2R, ये R प्लस R कितना 2R, तो इन चारों का मिलके कितना आ गया 2R ये पैरेलल, तो 2R बाय 2 कितना मिला हमें R। तो फिर से हम A से निकले तो रास्ते में जो रेजिस्टेंस पहला हमें मिला वो R था, ये वाला। यहां से निकले तो कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया, R प्लस R किया तो ये 2R मिला, नीचे वाले को R प्लस R किया तो ये भी 2R मिला। ओके, ये कनेक्ट किया और फिर यहां से निकले तो B पर पहुंचने से पहले एक रेजिस्टेंस और ये वाला रास्ते में मिल जाता है। 2R को सॉल्व किया तो कितना मिला हमें, ओनली R, क्योंकि 2R बाई 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, R इन पैरेलल R बचा है, तो ये कितना हो गया है R स्मॉल वाला R और ये लास्ट वाला भी R है, ये भी। अब तीनों R हैं, A से B के बीच R इक्विवेलेंस ढूंढने जाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको 3R, तीनों सीरीज में है, ऐड कर ले। ओके डन। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा प्रॉब्लम जिसको हमने बड़ी ही आसानी से फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर लिया है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम आए तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 और वो होगा हमारा ये। चलिए बच्चों, इसमें हम लेते हैं एक, यहाँ कनेक्ट किया, अगला रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट किया है, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से, देन अगला रेजिस्टेंस हमने यहाँ लिया और इसको कनेक्ट किया हमने B से, A नहीं अभी नहीं, कहाँ जाना अभी, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस निकाला और यहाँ हमने इसे कनेक्ट किया, यहाँ से इधर एक रेजिस्टेंस, इस तरफ एक रेजिस्टेंस, फिर इस तरफ एक रेजिस्टेंस और ये कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने A और ये बन गया B, और यहाँ से निकले तो एक रेजिस्टेंस निकाल के हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके सामने प्रॉब्लम और हर की वैल्यू हम ले लेते हैं R। ओके, अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल के लेवल हमको लेना पड़ेंगे, बैटरी तो हम कनेक्ट कर ही देंगे A और B के बीच, इसका पोटेंशियल X है तो इसका पोटेंशियल भी क्या लेते हैं X, इसका पोटेंशियल Y है तो इसका पोटेंशियल क्या लेंगे हम Y। पैरेलल वाला कनेक्शन देख लो, मिल गए सारे पॉइंट के नेम अपने को। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने बाय फोल्डिंग, मिरर की तो संभावना ही नहीं दिख रही यहाँ पर, तो बाय फोल्डिंग टर्मिनल A से B को कट कर दो, तो ये रहा वो कनेक्शन, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया सेंटर से, जस्ट टर्मिनल से टर्मिनल होते हुए। अब ये वाले बचे हैं, अब इनमें देखो ये लेवल X है और ये लेवल भी कितना है X। ओके, सो X से X पोटेंशियल सेम होने से इस वाले का काम खत्म, Y से Y इस वाले का भी काम क्या हो गया खत्म, दोनों सेम पोटेंशियल होने से दोनों रेजिस्टेंस के काम क्या हो गए खत्म हो गए। अब आपके पास जो बचे हैं वो ये हैं, X से चले हम ये रास्ते में एक रेजिस्टेंस और पहुंच गए हम B पर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पहुंच गए हम A पर,
यहां से चले एक रेजिस्टेंस रास्ते में आया, ओके ओके ओके, नहीं अभी ट्रायंगल जिंदा है, अभी हम जिंदा है, तो सॉरी, यहां से निकले हम, एक रेजिस्टेंस रास्ते में आया, यहां पहुंचे, यहां गए तो एक रेजिस्टेंस ये ए कनेक्ट, ये वाला खत्म हो गया, यहां से एक रेजिस्टेंस ये पहुंचे, और हमारा अच्छा ए से ये वाला हो गए, दो रेजिस्टेंस ए से निकलने वाले दोनों हो गए इधर वाले। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस आएगा और पहुंच गए हम एक्स पर, और यहाँ से सीधा एक रेजिस्टेंस एक्स, ये वाई है, ये पॉइंट भी वाई है, ठीक है। तो ए से वाई ये वाला हो गया, ए से वाई ये वाला हो गया, ये वाला तो खत्म हो गया, और ए से बी ये रहा, ठीक है। हर एक यहाँ पे कितना है, आर 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 एंड आर, डन। अब देखिए, अब यहां से फोल्ड किया था हमने इसको, तो ये एक्स से वाई के बीच, ये भी एक्स से वाई के बीच, ये ए से वाई के बीच, ये भी ए से वाई के बीच, ये एक्स से बी के बीच, और ये भी एक्स से बी के बीच, तो सब क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गए, और पैरेलल होने की कंडीशन में आप इन्हें उड़ा दो, ओके। तो जब ये उड़ाएंगे तो ये वाला हटेगा, तो ये r/2 होगा। चलो यहां से शुरू करते हैं, बी से ए के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, लगे रहने दो, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं, ये r हटता है तो ये वाला, तो इस वाले r पे क्या हो जाएगा, r/2, तो यहां से b से जो रेजिस्टेंस निकला है ये हो गया r/2 और पहुंच गए x पर, ठीक है। यहां से इसको उड़ाते हैं x से y के बीच के रेजिस्टेंस को, तो इसका सीधा x से y वाला ये भी ये y, और ये क्या हो जाएगा, r/2, डन। अब a और y ये वाला हटेगा, तीसरा वाला ये, तो इस वाले में क्या लग जाएगा, r/2, तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस, ये कितना हो गया, r/2, और फाइनली इस सर्किट का सॉल्यूशन हमारे सामने ये मिलता है, ये r है, ठीक है। चलिए, तो अब जो बचे हैं ये और ये, देखो आप a से चले हम b पर, तो a से b के बीच एक रेजिस्टेंस है हमारा, और ये से चले हम यहाँ y पर, y से चले हम x पर, और x से b पर पहुंचेंगे, तो यहाँ से ये चलते हुए तीनों के तीनों कहाँ आ गए, ये सीरीज में, तो ये a है, और a से b के बीच एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इन तीनों का मिलाकर जो नेट रेजिस्टेंस आपको मिला वो हो गया 3r/2, r/2 r/2 r/2, तीनों क्या हो जाएंगे, 3/2 r, डन, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई, a से चले हम y पर, y से चले हम x पर, और x से हम कहाँ पहुंच गए, b पर, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों क्या हो गए, सीरीज, और एक वाला ये यहाँ पर पैरेलल है, ये क्या कंडीशन, ये r है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 3/2 r इंटू r डिवाइड बाय 3/2 r प्लस r, तो यहाँ पे हमको मिला 3/2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और डेढ़ और कितना होगा, 2.5, तो ये हो गया 5/2 r, 2 से ये 2 कैंसिल, r से ये r कैंसिल, और ये हो गया 3/5 r, ठीक है बच्चों। तो इसका इक्विवेलेंस ये हमें मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू, अभी नहीं, कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, और उसके लिए हमको जाना होगा अगली स्लाइड पर, जो कि प्रिंटेड नहीं है, विदाउट प्रिंटेड है, एडजस्ट कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अभी तो 2 काम के क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं बच्चों। यहाँ से टर्मिनल ए लिया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, देन एक और हमने यहाँ कनेक्ट किया, अगला हमने यहाँ कनेक्ट किया, देन अगला यहाँ कनेक्ट किया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया। सर ये हम पहले कर चुके हैं, तो बताओ मुझे क्या कर चुके हो इसमें। ओके, अब आपको पोटेंशियल ए से बी के बीच कैलकुलेट करनी है। ये लो, अब लगाओ, कर चुके हो तो कौन सा कर चुके हो आप, जाओ सिमेट्री पर, मिरर या फोल्डिंग करेंगे तो टर्मिनल हाथी मत लगाओ, हो ही नहीं सकता, मनी फोल्डिंग हो ही नहीं पाएगी, तो फिर क्या सोचो, मिरर, ये रहा सर मिरर,
काट दो बीच में से। यहां से करंट I1 चला है, यहां से करंट I2 चला है, यहां से करंट I3 चला है। तो I1 घूमते हुए यहां से मिरर, इसकी फोटो यहां देखो, तो फोटो में देखा तो सर यहाँ पर करंट I1 मिला है। इसकी फोटो I2 है, तो इसकी फोटो देखी हमने सर, वो हमको I2 मिला है। इसकी फोटो देखी हमने I3 की, तो इसकी फोटो सर हमको यहाँ पर I3 मिली है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ है कि करंट I1 यहाँ से चली है और चलते चलते यहाँ से दौड़ते हुए ऐसे बाहर निकल गई है। इसका मतलब ये करंट यहाँ नहीं गई। ओके, कोई बात नहीं गई तो करंट I2 यहाँ से चली है, I2 यहाँ से चलते हुए यहाँ गई और यहाँ से घूम के ऐसे आ गई है सर, ऊपर नहीं गई है। कोई बात नहीं, मत जाने दो। I3 करंट यहाँ से दौड़कर आई है और सीधी निकलते हुए यहाँ पहुंच गई है, तो पहुंच जाने दो, यही तो चाहिए था हमें। ठीक, तो इसका मतलब है कि करंट ना तो इधर गई और ना करंट इधर गई, दोनों ही करंट नहीं जा रही, यहां से करंट घूमते हुए ऐसे रिटर्न आ रही। तो इनका काम क्या? इनको दूर दूर कर लो, हटा लो इन्हें। तो हटा लिया जाए बच्चों इसे। तो ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ कनेक्ट किए हैं टर्मिनल ए पर, 1 2 और हम पहुंच गए बी पर, 1 2 और हम पहुंच जाएंगे यहां से अगेन बी पर। तो ये वाला कनेक्शन हमने यहां से हटाया और इसको हमने बनाया ऐसे। इस वाले कनेक्शन को हमने यहां से हटाया और इसको बनाया हमने ऐसे। हर एक की वैल्यू आपके पास आर है, 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 आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो ये सीरीज हो गया आर प्लस आर 2R, ये सीरीज हो गया आर प्लस आर 2R, 2R 2R पैरेलल हो गया, तो 2R/2 R मिल गया। अब R मिल गया है हमें, तो देखो क्या क्या यहाँ पर हो गया है। A से चले हम R R, ये कितने हो गए हैं? 2R, ये दोनों मिला के 2R हो चुके हैं। ये चारों मिला के कितने हो चुके हैं? ओनली R, और फिर से दोनों मिला के कितने हो चुके हैं? 2R। ठीक, इन चारों को मिला के देखा हमने, तो ये चारों मिले तो कितने हो गए हमारे? R, 2R 2R, 2R/2 ओनली R, डन। तो A से निकलते हैं, रास्ते में हम चलते हैं इस तरफ, A से हम चले 2R रास्ते में आया, ठीक है, तो ये 2R हमने यहां ले लिया। ठीक है, फिर इन सबको देखा, ये भी रास्ते में है हमारे, तो इन सब का नेट इक्विवेलेंस हमें मिल रहा है, वो R है। फिर हम यहां पहुंचे और हम पहुंच रहे हैं B पर, फिर रास्ते में हमारे मिल रहे हैं कितने? 2R, और आप पहुंच गए हैं B पर। ठीक, A से इस रास्ते पे आते हैं, तो इस रास्ते में आया तो बस एक ही कॉम्बिनेशन ये हमको मिला जिसका इक्विवेलेंस हमें मिला है R। तो A से चलकर जब B पर पहुंचे हैं हम, तो ओनली रास्ते में मिला है R, 2R 2R R 5R, तो A से B के बीच ये वाली वैल्यू 5R हो गई। किसने कहा 2R? ये 5R है और ये R है, और ये दोनों पैरेलल है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए सर। 5 स्क्वायर नहीं, 5R/R प्लस 5R प्लस R। So R equivalence is equal to 5 into R square divided by R into R square ही होगा 6R, R से R कैंसिल, so R equivalence equal to 5R divided by 6, ये हो गया आपका सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व। यहां फोल्डिंग नहीं लगा सकते थे, हमने लगाई मिरर, डन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 8, बड़े काम की दुनिया है ये। चलिए, तो लेते हैं हम, शुरुआत करते हैं टर्मिनल ए से। टर्मिनल ए से हमने शुरुआत की, एक रेजिस्टेंस यहां लिया, एक रेजिस्टेंस लिया और यहां पहुंच जाते हैं। यहां से एक रेजिस्टेंस लेते हैं, यहां से फिर एक रेजिस्टेंस लेते हैं और यहां पहुंच जाते हैं। यहां से एक रेजिस्टेंस उठाया, इसमें लिया, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया, फिर आगे गए, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया, इसमें पहुंच गए, फिर एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया और यहां पहुंच गए। यहां से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, यहां पहुंचे, यहां से एक रेजिस्टेंस लिया, यहां पहुंचे,
यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ, और यहाँ से लिया तो एक यहाँ, फिर यहाँ पहुँचे तो यहाँ गए, और यहाँ पहुँचे तो हम यहाँ पहुँच गए। डन बच्चों। यहाँ से अगला रेजिस्टेंस इस रास्ते हमने लिया, यहाँ गए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ गए, देन यहाँ पहुँचे, अगला यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनल ए है, और यहाँ लेकर हम पहुँच गए टर्मिनल बी पर। इतना ही बहुत है। हर एक की वैल्यू आपके पास कितनी है? आर 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 एंड आर। कितनी बार लिखेंगे? लिखो जब तक है सांस जाने जहां। ठीक, बसंती तो है नहीं यहाँ पे नाचने वाली। चलो तो अपन ही करते हैं। ए से बी मिरर यहां से काट सकते हो, मिरर भी बन सकता है, लेकिन हम इसमें फोल्डिंग बनाएंगे। फोल्डिंग बड़ी मजेदार है। ए से बी चले हम, तो इसको हमने कट कर लिया यहां से, ये लीजिए, यहां पहुंच गए। डन। इसका पोटेंशियल लेवल V मान लीजिए, इसका 0 मान लीजिए, और इसको X कंसीडर करके, इसको X कंसीडर कर लिया, इसको Y कंसीडर करके इस पे Y चले गए, इसको Z लेकर यहाँ Z पे चले गए। ये क्या करेंगे हम? चलो इसको ले लो, ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, इसको R, तो इसको भी R नेम दे दो, ये S, तो ये S, और पहुंच के 0। देखो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लेवल ले लिया हमने। ये V था, यहाँ से निकली X हो गया, यहाँ से निकला सेम, ये भी X हो गया, X X, यहाँ से Y गए, यहाँ से सेम डिस्टेंस Y, फिर यहाँ पर हमने P ले लिया। ओके, यहाँ से चले Z, तो ये Z हो गया, फिर से चले Q पर, ये Q हो गया, ये R R, ये S S। सबके पोटेंशियल लेवल के नेम हो गए। पोटेंशियल लेवल के नेम हो गए तो चेक कर लो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहे कि नहीं बन रहे। उसके बाद हम हटाते जाएंगे एक एक को। V से X पर 1 मिला, तो ये V से स्टार्ट करके हम गए जब X पर, तो रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिला। V से चले हम, फिर कहाँ गए हम? X पर, तो रास्ते में एक और रेजिस्टेंस मिला। सर ये लीजिए, क्या ये पैरेलल है? बताइए, पैरेलल है? दिख रहा है सर पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल है। डन, मान लिया। X से गए हम P पर, X से गए हम P पर, ये P पर गए, ये P पर पहुंच गए। फिर X से गए हम अगेन P पर, तो यहाँ पर फिर से P पर दूसरा रास्ता, ये भी पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल। फिर हम चले X से Y पर, और यहाँ भी X से Y, ये दोनों आपस में पैरेलल। P से Z, P से Z, ये पैरेलल। Y से Z, Y से Z, यहाँ नहीं है लगाओ, ये पैरेलल। ठीक, फिर Z से R, Z से R पैरेलल, Z से Q, Z से Q पैरेलल, R से S, R से S पैरेलल, Q से S, Q से S, S से O, और S से O, सारे के सारे क्या है? पैरेलल। तो हर पैरेलल रेजिस्टेंस को हम अब फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से हटाते जा रहे हैं। हटाएं, तो हमने हटाया इसको, इसको हटाऊंगा तो जो रेजिस्टेंस यहां दिख रहा है R/2 हो जाएगा। इसको हटाएं X से Y वाले को, तो ये रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। इसको हटाएं तो ये ऊपर वाला R/2 हो जाएगा। फिर इसको हटाएं तो ये वाला R/2 हो जाएगा। सॉरी, मिटाया क्यों? ये वाला रेजिस्टेंस R/2, ये हटाएंगे तो ये वाला R/2 हो जाएगा। ये हटाएंगे तो ये R/2, और इसको हटाएंगे तो ये R/2, इसको हटाया। ओके, तो ये R/2, इसको हटाया तो ये R/2, और इसको भी हटाया, तो फाइनली ये भी कितना मिला आपको? R/2। ठीक, तो हाफ पार्ट खत्म, बचा हमारे पास हाफ पार्ट। अब देखो यहां से निकले हम, थोड़ा आगे चले, ए से V और V से रेजिस्टेंस रास्ते में आया, थोड़ा आगे पहुंच गए। ये सीरीज R/2 R/2 सीरीज में R हो गया, R/2 R/2 सीरीज में ये भी R हो गया, और पैरेलल में इसको सॉल्व किया तो R/2 मिल गया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आपको मिला R/2। हाफ हाफ R, ये भी R,
और पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है तो पैरेलल का फॉर्मूला R इन पैरेलल इक्वल टू R बाई एन। एक की वैल्यू स्मॉल r है, नंबर है 2 2, इन दोनों से मिलकर एक बन गया ना, एक ही 2, तो R बाय 2। पहुंच गए हम यहाँ पर, यहाँ से निकले ये सीरीज R हो गया, ये सीरीज R हो गया, दोनों पैरेलल, फिर से क्या मिला, एक और R बाय 2। ओके, और यहाँ से जैसे निकले तो ये बाहर वाला ऑलरेडी बैठा है R बाय 2 वाला, और ये भी यहाँ बैठा हुआ है R बाय 2 वाला। ओके बच्चों, सो A से B के बीच नेट इक्विवेलेंस फिर से चेक कर लें एक बार, ये R बाय 2, ये R बाय 2, इन दोनों का R बाय 2 R हो गया, इनका R हो गया R बाय 2, ये मिल गया, इन दोनों का R बाय 2 ये हो गया, और ये R बाय 2 यहाँ रखा है। डन, R बाय 2 R बाय 2 R बाय 2 R बाय 2 सब के सब सीरीज में है, तो R को जोड़ लिया जाए, R बाय 2 प्लस R बाय 2 प्लस R बाय 2 प्लस R बाय 2। ओके, सो R इक्विवेलेंस इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू R बाय 2, 2 से काट दो, 2 बचा, इज इक्वल टू 2R। दैट इज द नेट इक्विवेलेंस ऑफ दिस सर्किट। डन, चलिए अब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सिमेट्रिसिटी से कैसे हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर व्हीटस्टोन सीरीज और पैरेलल वर्क नहीं करेंगे, उनको हम सिंपलेस्ट बनाएंगे मिरर सिमेट्रिसिटी से या फोल्डिंग सिमेट्रिसिटी से। देन हम उसमें सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको सारे प्रॉब्लम्स को समझने में आपको थोड़ी सुविधा मिली हो, इजीएस्ट वे में इसको एक्सप्लेन किया हो हमने। इसके लिए आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। हमने पिछली क्लास में किरचॉफ लॉ के दोनों लॉ डिफाइन कर लिए हैं, डेफिनेशन हम समझ लिए हैं, अब बारी है उनके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पर, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।